देखो बेटा, आज हम लोग टाइप 10वां पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। देखो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम क्या कहता है, आओ इसके बारे में देखते हैं बच्चों। ध्यान देना सब लोग, शांत रहना और ध्यान देना। बेटा जैसे मान लो कोई फंक्शन हो एफ ऑफ टी, क्या हो एफ ऑफ टी, अगर उसका हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, क्या करें t के रिस्पेक्ट, ये देखो ये लोअर लिमिट है फाई ऑफ x और ये साई ऑफ x, बोलो। यानी कि हमको क्या करना है, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेट करने के बाद उसमें लिमिट पुट करना है। जब बेटा आप लिमिट पुट करोगे तो ये भी तो एक फंक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट। तो आप चाहें तो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम ये कहता है कि इतना प्रोसेस ना करके आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी वही चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप पहले प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, बैठो। देखो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं डिफरेंशिएशन के तो सारे के सारे फार्मूले एक दिन बताया था जब मैं एल हॉपिटल रूल बताया था, बोलो यार। इंटीग्रेशन का उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य इंटीग्रेशन पढ़ाना यहाँ नहीं है। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो डीप में एक एक चीज़ें बताऊंगा। देखना, देखो क्या कहना मैं चाहता हूँ। देखो जैसे बच्चों मान लो एक कोई फंक्शन एफ ऑफ टी ले लिया, क्या ले लिया, एफ ऑफ टी बराबर जैसे ले लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक टी क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, कोई दिक्कत बच्चों। अब देखो अगर ये काम करना हो डी बाई डी एक्स, बात समझो, मैं ब्रैकेट बनाया, यहाँ मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाया, बोलो, यहाँ मैं लिख दिया टी क्यूब, यहाँ मैं लिख दिया डी टी, और यहाँ मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। जैसे चलो भैया मान लीजिए मैं यहाँ पुट कर दिया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ पुट कर दिया एक्स की पावर 4, ठीक है। या थोड़ा छोटा, आपको जरूर नहीं कितना बड़ा, मान लो यहाँ एक्स पुट कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, बात समझो। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो जो मैंने न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम बताया उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, तो कि इसी की तरह लग रहा है। देखो फंक्शन एफ ऑफ टी के जगह पे क्या लिखा है बताओ, टी क्यूब, बोलो भाई, कोई दिक्कत, अच्छा बताओ। जो इंटीग्रेट करना है हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के। यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के। देखो यहाँ फाई एक्स लोअर लिमिट है, तो हमारा लोअर लिमिट कौन है, एक्स। यानी कि जो मेरा एक्स है वो फाई एक्स के तरह व्यवहार कर रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो साई एक्स लिखा है, साई एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर। और लास्ट में देखो पूरा ब्रैकेट है, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आए उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में। तो बताओ बच्चों, ये आपके न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम में जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लिया हूं कि नहीं ले लिया हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब चलो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं जान के एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाए। अब देखो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऐसे रहने दीजिए, चलो सॉल्व करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ टी क्यूब डी टी, मतलब टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ, टी की पावर 4/4, बोलो मेरे भाई। अच्छा अब एक बात बताइए, बोलिए क्या, यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगा बताओ, लिमिट क्या लग जाएगा, एक्स, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट।
बोलो डिफिनिट इंटीग्रेशन, सुने होंगे नाम आप लोग। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है और एक डिफिनिट की पहचान ये है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा होगा। बाबू बात समझ में आ रहा है? मैं इंटीग्रेशन पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से चलेगा, बस पेशेंस रखिए, बिना धैर्य का कभी कुछ मिलने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो अब क्या है कि डी बाई डी एक्स, देखो ये 4 है ना बेटा, बोलो देखो बच्चों ये 4 है तो ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे आप लिमिट में भी देखते होगे कि अगर आप कहीं लिमिट मान लो कहीं 4x² करने वाले हो, यहाँ x टेंड टू मान लो 1 है, तो ये 4 क्या होता है बताओ, बाहर आ जाता है। तो ऐसे बच्चों क्या है कि ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो बताओ जब 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 डी बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान रखिए, पूरा पढ़ के जाएंगे आज अपन लोग, बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे। यहाँ क्या बचा बताओ, t की पावर 4, जहाँ t की पावर 4 लिखा बताओ t की जगह पे क्या लिखोगे, अपर लिमिट, t के स्थान पे लिखोगे x², क्या लिखोगे t के स्थान पे, और टू द होल पावर क्या है 4। बोलो बच्चों अच्छा, फिर क्या करेंगे माइनस, t के स्थान पे एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। अच्छा भैया चलिए अब क्या करिए, ध्यान दो, अब एक काम करिए, बोलिए क्या, यही t की पावर जो 4 है वहाँ क्या पुट करोगे x, तो क्या हो जाएगा बताओ x की पावर 4, पक्का या इक्वल का निशान रहेगा बच्चों। अब देखो थोड़ा सा और देखो, आ रहा क्या वीडियो में है? अब देखो इधर देखो ध्यान से, 1/4 x² की पावर 4 क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 8, तो d बाई डी एक्स x की पावर 8 माइनस x की पावर, पक्का। अब आइए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x की पावर 8 का करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 8 आगे आ जाएगा, बोलो तो 8 x की पावर 7 माइनस, सही है, 4 आगे आ जाएगा बेटा यहाँ, बाई डिफरेंशिएशन कर दिया। और जब 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 से देखो हाँ वो ये नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं आ रहा, हाँ बस एक मिनट देख लो, 1/4 सॉरी, यहाँ जब मैं बेटा 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 7 माइनस x³। बताओ आपका ये आया ना पूरा रिजल्ट, इसका मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, बोलो यार, लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद मेरा फंक्शन क्या था t³ का सबसे पहले इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, बाद में जो एक फंक्शन मिला अंदर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और जब सॉल्व किया तो 2x की पावर 7 माइनस x³ आया, हाँ ना बोलो। अगर मैं आपको राइट हैंड साइड ना लिखता, केवल इतनी बातें लिख देता, तो आप ये काम करते ना। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करके देखते हैं क्या इतनी बातें आ रहा है, ठीक। देखो अब बेटा क्या करते हैं, थोड़ा जगह नहीं है यहीं पे कर दूं, यहाँ आएगा ना, देखो वीडियो में, ठीक है। देखो बाबू समझ में आया ना। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, बताओ f के अंदर सबसे पहले क्या पुट करोगे, साई x का मतलब क्या है बताओ, अपर लिमिट, बोलो यार। तो जहां t है वहां मैंने क्या पुट कर दिया, साई x, तो यहां बताओ जहां t³ है वहां क्या पुट कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा x। देखो बेटा लेफ्ट, अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, राइट हैंड साइड, बताओ बच्चों यहाँ t लिखा है t³, इसके स्थान t के जगह क्या पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा भैया क्या, x² का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम? अब देखो देखो ये पूरा पुट कर दिया, इनटू जो लिमिट पुट किया हूं उस लिमिट का डैश माने होता है डिफरेंशिएशन। अपर लिमिट पुट किया था ना, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बताओ यहाँ अपर लिमिट कौन है, अरे भैया ये तो मेरा फार्मूला है ना, क्वेश्चन तो मेरा ये है, तो बताओ x² का क्या कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब बताओ फिर क्या है माइनस। अब देखो फंक्शन के अंदर फाई x का मतलब हो गया बच्चों लोअर लिमिट, क्या हो गया, बताओ यहाँ लोअर लिमिट कौन है, x, t के स्थान पे क्या पुट कर दूंगा, x,
तो क्या हो जाएगा बताओ, टी, हाँ सॉरी, टी के स्थान पे एक्स पुट कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू, अब देखो 5x का डैश किया है, इसका मतलब यह है कि लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बताओ लोअर लिमिट यही है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व करो तो भैया, इधर देखो देखो देखो, ये पावर 2 है और ये पावर 3 है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x माइनस एक्स क्यूब। बच्चों थोड़ा सा आगे इसको ले आओ, 2 बोलो, और देखो यहाँ पावर 6 और यहाँ पावर 1, 6 1 7 माइनस एक्स क्यूब। बच्चों वो देखो क्या था, 2x की पावर 7 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ देखो 2x की पावर 7 माइनस एक्स क्यूब। बच्चों एक बात बताओ, आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में टाइम लगा था कि राइट हैंड साइड? आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में टाइम लगा था। यही फायदा है न्यूटन लेविनिट्स थ्योरम का, कि अगर आपको कहीं इस टाइप का चीज दिखे, इस टाइप का चीज मतलब क्या, कि आपको किसी चीज का डिफिनिट इंटीग्रेशन करना हो और उसके बाद अगर कोई फंक्शन प्राप्त हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना हो, पहले इंटीग्रेशन करना हो फिर, तो आप इतना प्रोसेस ना करके आप डायरेक्ट ये जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है आप वो कर दीजिए। अर्थात फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपर लिमिट पुट करिए इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करिए, उसके बाद लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो जो आपको इतना लेंदी प्रोसेस हुआ था वो आपका थोड़े से में ही हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को न्यूटन लेविनिट्स थ्योरम का क्या यूज है, क्या फायदा है उससे, ये आपको समझ में आया? बताओ, आप पहले इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन करोगे कि डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यह करके आप आंसर निकालोगे। बताओ ये वाला ना? तो इस पे क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी चीजें चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नोट का मतलब ये है कि फोटो, ये किसका है भाई? बच्चों क्या हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखें? आप लोग तैयार हो? ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ हद तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू? ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, बस क्वेश्चन नंबर पहला। लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर। चलो बाबू इधर देखो सब लोग, किसी को लगाना नहीं है। चलो देखो मेरे तरफ एक क्वेश्चन, इधर देखो सब लोग। बच्चों देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन, लिमिट लगाया गया, इस पे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना बताओ, x स्क्वायर कॉस स्क्वायर t dt। इसका मतलब कॉस स्क्वायर t का हमको इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, अपान x साइन x। अब हमको आप लोग ये बताइए, ऊपर क्या आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है ना? बेटा एक चीज जान लीजिए, अगर किसी भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट भी 0 हो और अपर लिमिट भी 0 हो और यहाँ कोई भी फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। याद रखो बच्चों, अगर लोअर लिमिट भी 0 हो और अपर लिमिट भी 0 हो तो इंटीग्रेशन के बाद बताओ वैल्यू क्या आती है, 0। एनी प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आया? देखो अब देखो क्या करते हैं,
बच्चों अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा, लेकिन एक क्वेश्चन हमको लगाकर बताने दीजिए कि कैसे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लगेगा। अब बच्चों सबसे पहले बताओ, यहाँ लिमिट आया है ना? आज तक हम इतना दिन से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ठीक है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो। चलो भैया, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करोगे? 0। बताओ यहाँ x है ना, यहाँ क्या पुट करोगे? 0 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 0। अपर लिमिट क्या हो गया? 0। लोअर लिमिट पहले से क्या था? 0। और जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 0 हो जाए, अरे भैया ये इंटीग्रेशन के लिमिट है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं। और जब इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 0 हो जाए तो बताओ ये पूरी वैल्यू क्या आने वाली है? चाहे कोई भी फंक्शन हो, इससे लेना देना नहीं है। अंदर कोई भी फंक्शन हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या आएगा? 0 अपान, यहां x के स्थान पे क्या पुट करोगे? 0। अब बताओ बच्चों, जब 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताओ? 0। बताओ कौन सा फॉर्म बना? 0। एक बात बताओ बेटा, बोलो क्या? जब 0/0 फॉर्म बन जाता है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाता है तो आपको क्या याद पड़ता है? सर अगर 0/0 हो जाए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए तो एल हॉस्पिटल से अच्छा मेथड कोई है ही नहीं लिमिट की क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलो। यस सर। और एल हॉस्पिटल ये कहता है कि सर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बोलिए भैया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा यानी d/dx। बोलो। yes, ब्रैकेट बनाऊंगा, इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर cos स्क्वायर t dt। बोलो। yes, टोटल के अपान x साइन x इतने का डिफरेंशिएशन d/dx। बोलो भाई। yes, देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। yes, अब बच्चों एक बात बताओ, आप हमको बताओ सबसे पहले cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करूं कि डायरेक्ट मैं न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग करूं? हाँ, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है, आप चाहो तो पहले cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करो। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और आपको इंटीग्रेशन पता है ही नहीं अभी तो नहीं पता है फिलहाल जितना मैं पढ़ाया। बोलो बेटा। yes, क्या इसमें कहीं आपको इंटीग्रेशन दिख रहा करना है? yes, सर डायरेक्ट अपर लिमिट पुट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले मैं लगभग 20 फार्मूला लिखवा दिया हूं। yes, तो बताओ ये मेथड आसान है कि इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन करना आसान है? यही आसान है, यही फायदा है इसका। अब देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो क्या कह रहा है बताओ, फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। बताओ अपर लिमिट क्या है बताओ? x। बताओ जहां t है वहां क्या पुट करोगे? x। तो हो जाएगा भैया, देखो ध्यान देना, हो जाएगा भैया cos स्क्वायर t के जगह बच्चों बताओ x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इंटू सुनो, अपर लिमिट पुट करने के बाद क्या किया बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। अब बताओ अपर लिमिट क्या था? x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर क्या है बताओ? माइनस। मैं इसीलिए फार्मूला ऊपर रखा हूं अभी तक कि आपको दिखे, डायरेक्ट नकल मारिए आप। ठीक है बच्चों? अच्छा अब बताओ, अब क्या करेंगे? t के स्थान पे लोअर लिमिट। देखो फंक्शन के अंदर फाई x, इसका मतलब फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट किया हूं। बताओ cos स्क्वायर 0, बोलो, इंटू, सही है।
अब बताओ बेटा जीरो, अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ, जीरो का डिफरेंशिएशन, अरे बोलो भाई, डी बाई डी एक्स जीरो, अरे रूल तो यही है। अब जीरो का डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो जीरो आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन, वन का भी डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, तो बताइए जीरो होगा एक्चुअली, तो ये बताओ ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ क्या बताओ, एक्स साइन एक्स क्या है, आएगा भाई वीडियो में, हाँ बस यही स्टेप लिखना भी है। अब बताओ यहाँ क्या है, एक्स साइन एक्स, यहाँ देखो हाँ एकदम सही कहा, यहाँ पे चलेगा प्रोडक्ट रूल आपका, एक्स पहला फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे लिख दीजिए, प्लस डिफरेंशिएशन में बताया हूं मैं। अब क्या करिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन एक्स का इंटू एक्स, सही है बच्चों। अब एक चीज में गलती किया, बोलो क्या, मैं यहां लिमिट लिखना भूल गया हूं, लिमिट एक्स टेंड टू। अब बेटा एक बात बताओ, यहां आ जाएगा, यहां ऊपर आ जाएगा क्या, देखो देखो बेटा क्या है, ये 2x आगे हो जाएगा, सही है, बताओ क्या हो गया, बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x आगे हो गया, 2x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है। और बताओ बेटा ये तो हो गया 1 और ये हो गया क्या 0, तो माइनस 0 करोगे तो खत्म, टोटल क्या पान, यहां बताओ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब एक काम करते हैं, बोलिए क्या, अब अगर फिर आप पुट करो क्या, जीरो पुट करो, सही है ना, क्या आ जाएगा बताओ, या एक काम करने चलेगा, बोलो क्या, देखो देखो यहाँ पे आपको x दिख रहा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 ऐसे रहने दिया, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहने दिया, भाई देखा करो, ये x है ना, इसको लिख सकता हूं देखो साइन x बाई एक्स, अरे यार मैं x से न्यूमरेटर में और x से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दे रहा हूं, जैसे मैं x से डिवाइड किया ये x खत्म हो गया, साइन x बाई एक्स प्लस, बताओ यहां जब x से डिवाइड करोगे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, cos x। अब एक काम करिए, बोलिए क्या, लिमिट अप्लाई करिए, चलिए ये क्या बताओ 2, तो 2 तो 2 रहेगा, कोई दिक्कत, यहां बताओ x के स्थान पे 0 का स्क्वायर 0, cos 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, बोलो भैया अपॉन साइन x बाई एक्स, जब लिमिट x टेंड टू 0 होता तो क्या होता है, प्लस cos x, यहाँ क्या पुट करोगे 0, cos 0 का मान, अब बताओ 2 1 जा 2, 1 और 1 2, कैंसिल किए क्या आ गया 1, आपका बच्चों ये जो 1 आया वही क्या हो गया बताओ, कितने लोग को समझ में आया, बताओ न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम पर ये जो मैं क्वेश्चन लगा, क्या आप लोग को समझ में आया? बच्चों सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन फिर मैं दूंगा, समझ में आया क्या बच्चों? इधर देखो, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई एक्स क्यूब इंटीग्रेशन, लिमिट देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, यहाँ देखो t ln, ln मतलब बेटा log है लेकिन बेस में क्या रहेगा e, t ln 1 प्लस t टोटल के अपान t की पावर 4 प्लस 4, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में। अब आप लोग पहले लगाइए, उसके बाद मैं लगाऊंगा। देखो इधर बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है, लिमिट आप शुरुआत से बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं, एक एक लेक्चर अच्छे से, और घर पे उस पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, बोलो
और आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टाइप 10वां है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम भी, उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आया है तो आप अंदर से बहुत प्रेशर ना लें, बहुत टेंशन ना लें, धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों। बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। जो इंसान शिद्दत से जुड़ा रहता है उसका आंसर बिल्कुल आता है। देखो, पढ़ाई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको इस पे सिर्फ जुड़े रहना पड़ेगा, हमेशा लगे रहना पड़ेगा दृढ़ संकल्प के साथ। समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों, बाबू आप भी देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट के किसी भी क्वेश्चंस में हम जहां जहां x है वहां वहां जीरो पुट करेंगे। अरे भैया, लिमिट x टेंड टू जीरो है ना, तो जीरो पुट करो। बच्चों देखो, यहाँ 1/x³ है ना, यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। बटे में क्या हो गया, जीरो। तो एक काम कर रहा हूँ, बोलो क्या, बटे करके पहले जीरो कर दे रहा हूँ, क्योंकि यार x³ आखिर 1/, करके है ना, तो 1/x³, यहाँ जीरो का क्यूब, जीरो का क्यूब जीरो, तो यहाँ लिख दिया जीरो, नीचे तो जीरो आ गया। आइए ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ये पूरा चीज आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखा है। अब बताओ यहाँ क्या दिख रहा है आपको, x। अब बताओ जीरो, x के स्थान पे क्या पुट करोगे, जीरो। बताओ लोअर लिमिट पहले से क्या है, अपर लिमिट भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब किसी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट भी जीरो होता है और अपर लिमिट भी जीरो होता है, तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वो चीज क्या हो जाएगा, बताओ, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऊपर भी क्या आ गया, जीरो। बताओ कौन सा फॉर्म मिला, 0/। बच्चों अब आप हमको एक बात बता दीजिए, अगर 0/0 फॉर्म मिला तो हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। क्यों? क्योंकि एल हॉपिटल रूल लगेगा। एल हॉपिटल रूल लिमिट का सबसे सुंदर और सस्ता मेथड है क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। बोलो भाई। yes, अच्छा, आइए भैया देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे ऊपर वाले का। बोलो नहीं, हाँ सही बात है, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है ना हमको। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, कोई लिखेगा नहीं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन d/dx इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट x t ln 1 + t टोटल के अपान t की पावर 4 + 4। बोलो बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dt टोटल के अपान। बच्चों बताओ, ये x³ है ना, ये x³ को डिनोमिनेटर माना हूं, तो d/dx x³। अरे बच्चों, फॉर्म 0/0 आया था, तो देखो ना, न्यूमरेटर, इस पूरे को न्यूमरेटर माना, अंश माना, अंश का अवकलन कर दिया, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, अपान डिनोमिनेटर x³, x³ का भी डिफरेंशिएशन कर दिया। हाँ ना बोलो। अच्छा, अब बेटा इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। बताओ बच्चों, इस पूरे का इंटीग्रेशन करूं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करूं, ये सही मेथड है, ये आसान मेथड है कि सीधे इस पे न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर दूं? कोई दिक्कत? क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का तो कोई चक्कर है ही नहीं। देखने में इंटीग्रेशन लग रहा है, क्या कहीं आपको इंटीग्रेट करना है? तो सबसे पहले जहां जहां t है बच्चों, वहां वहां अपर लिमिट क्या पुट करोगे, x। तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x ln 1 + x टोटल के अपान 1, सॉरी हाँ, x की पावर 4 + 4। एनी प्रॉब्लम? सही है। अब बताओ, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बताओ अपर लिमिट में क्या है, x का डिफरेंशिएशन माइनस। अब बताओ लोअर लिमिट क्या है, बताओ, जीरो है। अरे बोलो भाई। अब बताओ, यहाँ पे जब फंक्शन के अंदर क्या पुट करोगे, जीरो। जैसे यहाँ जीरो पुट करोगे, पूरी टर्म क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो। अरे भैया, ये दूसरा वाला स्टेप पूरा जीरो हो गया। आप बस x के स्थान पे क्या, सॉरी t के स्थान पे क्या पुट करिए, जीरो। टोटल के अपान बच्चों x³ का डिफरेंशिएशन सही है।
ओके, एक स्टेप और आ जाएगा क्या बच्चों? अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो x ln 1 प्लस एक्स टोटल के अपान, बच्चों देखो ये है, देखो या 3x, या नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 4, सही है। देखो ये x से एक x क्या हो गया बताओ? कैंसिल हो गया। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सही है। अब एक काम करते हैं, बोलिए क्या? अब फिर से जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करके देखते हैं। चलो भैया यहाँ बताओ क्या है, बताओ x, यहाँ x के स्थान पे क्या लगेंगे, लिखेंगे 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, ln 1 का मान 0। ऊपर क्या आ गया बताओ? पूरा ऊपर आ गया भैया आपका 0, क्या आ गया बताओ? टोटल क्या पान। अब बताओ यहाँ देखो 3x स्क्वायर था ना, एक x से एक x कैंसिल हो गया था, तो 3x। अब बताओ x के स्थान पर 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 बाय 0 फॉर्म। बच्चों 0 बाय 0 फॉर्म अगर मिल गया तो आप पुनः क्या करेंगे? एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। और आइए भैया देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा बताओ? हाँ ln 1 प्लस एक्स लिख देने दीजिए पहले, टोटल क्या पान 3x का मल्टीप्लाई करूंगा 3x की पावर 5 प्लस 12x, सही है बच्चों। अब चूंकि यहाँ जब आप 0 पुट किए थे तो 0 बाय 0 फॉर्म आया था, तो फिर से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। और चलिए भैया लिमिट x टेंड्स टू 0, ln अगर x होता तो डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ln 1 प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस डिफरेंशिएशन हो गया इनटू। अब इसमें आ जाओ भैया डिफरेंशिएशन करने, बताओ 3x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 आगे आएगा 15 4 प्लस 12x का क्या हो जाएगा बताओ 12। अब बच्चों जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, तो 1/1 प्लस x के स्थान पर 0। बोलो बच्चों, अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 0 प्लस 12, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 12 12 1 जा 1/12। ये आपका आंसर होगा 1/12। कितने लोगों का आया था, हाथ उठाओ। समझ में आया कैसे लगेगा? आप लोगों को उम्मीद है कि न्यूटन लेविनिट्स थ्योरम समझ में आ रहा होगा। बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? कितना बज रहा है भाई अभी? लोग को 11:30। एक क्वेश्चन और हो जाए। बच्चों इधर देखो बेटा सब लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है बताओ बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू π/4 इंटीग्रेशन f ऑफ t dt, जिसपे लिमिट लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट sec स्क्वायर x है, टोटल के अपान x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। बोलो बच्चों। बच्चों मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है कि अगर आप कहीं इंटीग्रेशन करने जा रहे हो और उस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 0। एनी प्रॉब्लम? और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? देखो बेटा एक काम करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां पहले क्या पुट करेंगे, यहां π/4 पुट करो। बताओ sec π/4 का वैल्यू क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो बताओ अपर लिमिट क्या हो गया 2,
√2 का स्क्वायर करोगे 2, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट भी 2। बोलो यार। तो बताओ जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, यानी इंटीग्रेशन 0 होने वाला है। अब भैया यहाँ पुट करो π/4, π/4 का स्क्वायर, π/4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16, बताओ क्या हो जाएगा 0 बाई। अरे बच्चों ये तो हिंट था, हिंट। अरे बोलो। अब बेटा एक काम करते हैं, जहाँ 0/0 फॉर्म आ गया वहाँ एल हॉपिटल रूल, यानी ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। और ऊपर वाले का अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो वहाँ पे न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम यूज कर सकते हो। बोलो यार। चलो भैया अब एक काम करते हैं, जहाँ टी है वहाँ क्या पुट करेंगे बताओ। बस बैठेंगे आप। जहाँ टी है वहाँ क्या पुट करोगे, अपर लिमिट। तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, बोलो बच्चों, इंटू सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x। बोलो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x। अच्छा, माइनस, अब बताओ इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, टी के जगह पे बताओ एफ लोअर लिमिट क्या है, बताओ लोअर लिमिट क्या है 2, एफ ऑफ 2 इंटू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा टोटल के अपान एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। एनी प्रॉब्लम बच्चों। अब एक काम करिए, बोलिए क्या, जहां जहां आपको दिख रहा है क्या x, वहां वहां क्या पुट कर दीजिए बताइए π/4। तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर π/4 इंटू, देखो ये क्या बताओ 2 इंटू, देखो सेक एक्स क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि सेक स्क्वायर π/4 बोलो इंटू 10 π/4, और ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 0 कर दो भैया। लो एफ ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 अपान 2 इंटू π/2 2 जा, बोलो। अच्छा बात नहीं, सेक स्क्वायर π/4 इसका वैल्यू क्या आएगा 2, बोलो। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ 2 क्या, अरे यार π/4 सेक स्क्वायर π/4 का वैल्यू आता है √2 का स्क्वायर 2, तो एफ ऑफ 2 नहीं होगा, एफ ऑफ 2 इंटू ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 10 π/4 का वैल्यू 1 अपान, अरे भैया ये तो -0 है, बताओ ये 2 से 2 क्या हो गया था, कट गया π/2, तो π/2 करोगे 2 ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो, अब बताओ 2 2 जा 4 2 जा, बताओ क्या हो गया 8 एफ ऑफ 2/π, ये आएगा आंसर। बच्चों क्या आप लोगों को समझ में आया? न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। बताओ बच्चों, क्या आप इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन करोगे कि डायरेक्ट करोगे? अच्छे से समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।